हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए सुनो चंदा एपिसोड 22 का पार्ट 2। पार्ट 1 बहुत इमोशनल था, उसके अंदर जिया पूरे एपिसोड बेचारी रोती रही है, कभी यहाँ से डांट खा कभी वहां से डांट खा। वो देख के तो हम बहुत इमोशनल हुए। अब देखते हैं आज पार्ट 2 के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में ना आई थिंक जिया का सिर्फ रोना ही चला और वो देख के हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे कि भाई कुछ तो बात करो अरसल और जिया तुम आपस में, क्योंकि सिर्फ वो रो ही जा रही थी और अरसल एक ही बात कह रहा था, तू रो रही है, तू क्यों रो रही है, तुझे क्या हुआ है। तो आई थिंक पार्ट 2 में शायद कुछ मसले क्लियर और ये दोनों आपस में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के 22nd एपिसोड का पार्ट 2। हाय ये वाला मसूमा नहीं मसूमा तुझे वेज रहने दे, अपने घर वाली तो गल है। तुम कुछ भी कहो, जेज रहने दे। तो मैं जरूर दूंगी, जरूरत ही नहीं है। अभी पिछले जलाल साल फुफ्फू के पास है इतना पैसा? चिन्नौर से मंगवा के भाई वो तो बेलने से लगते हैं मुझे। अब बेटी को रुखसत करना है, खाली हाथ तो नहीं करेंगे ना, खुद ही पसंद कर लेंगे फर्नीचर। ओहो मैं आज से फैक्ट्री जा रहा हूँ, मेरे से ना कोई उम्मीद रखी। हाय अल्लाह सल्लू पुत्र क्या हो गया है? फैक्ट्री कहीं भागी तो नहीं जा रही ना? ब्याह तो बिल्कुल सर पे खड़ा है, लाड़ा बन के वोटी ब्याह के लानी है, गज वज के है। हाँ आलिया, मैंने नजाकत से बात कर ली है, उसे कोई एतराज नहीं है। हाँ तुम अगले हफ्ते आ जाओ ना, ताकि जिया भी तुम्हारे बेटे से मिल ले। हाँ कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? ओके बाय। तो पागल है, चंगा है मगरो लत्ती और जिया चुड़ैल, हर वक्त बदरू बन के ना मेरे मुंडे की इज्जत करती रहती थी। यार अरसल यहाँ गलती कर रहा है, उसे कह क्यों नहीं देता कि मत करो ये रिश्ता। ये है लेकर बड़ा प्यारा है। किंजा से रिश्ता तोड़ देना चाहिए उसको इस हाँ, टाइम पे। और क्या, ना वो हाँ कर रहा है ना वो ना कर रहा है, वो बीच में किंजा हाँ। भी बेचारी लटक रही है। यार मासूमा अपी वैसे तो मुझे बड़ी अच्छी लगती, पर ये हरकत इनकी पसंद नहीं आई मुझे। वो तुम दोनों ही को एक नवा कट्टा खोल लो। शहरी से कोई झगड़ा चल रहा तुम्हारा? कैसा झगड़ा? शादी क्यों नहीं करी उसके साथ? मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी। मुझे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। ऐसे ही दूरियां बढ़ाए जा रहे हैं दोनों। वैसे तो इतना बोलते हैं, कोई बात ही कर ले सीधे मुंह। हाय कितना खूबसूरत जोड़ा है, इतनी हाय। प्यारी लगेगी जब ये पहनेगी। हैंगर उसके मुंह में बैठ जा। ये 7 सुर्ख मिर्चें बांटती हूँ, मेरी बच्ची को बड़ी जल्दी नजर लगती है। वैसे मसूमा मैं तुझे बताऊं, वलीमे का जोड़ा मैंने ऐसा आला खरीदा है कि अद्धे ऐसा आला। खानदान कलेजे पे हाथ डाल लेना है। अच्छा इनका जैसे एक हाथ शहाना, हमेशा ऐसे 1.5 हिलता लाख ही का रहता जोड़ा है। खरीदने की क्या जरूरत थी? मेरी बहू भी तो लाखों में एक है। हाय किंजा पुत्र, वो ना जरा अरसल की वार्डरोब जो है ना वो बिल्कुल ठीक कर देना है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, फिर बाद में मेरे साथ औखा होके फिरेगा। माई जान मैं कल कर दूं। इतना मजा आएगा, जलाल से कहेंगे पश्तो में गाने सुनाए। नहीं जलाल भाईजान बड़ा पैड़ा गाते हैं, पर ठीक है ये तो साफ ही बोल देती है। ना वो दफ भी मंगवा लेती है, दोनों बहनें मिल के गाने गाएंगे। किंजा तू बोल दे दोनों यार, बहनें मिलके गाने गाएंगी। किंजा तू ही बोल दे। क्या हुआ? अच्छा नहीं? ये किंजा थोड़ी अनकंफर्टेबल सी लग रही है ना, वो खुश लगी। हाँ, ये किसकी अलमीरा सेट कर रही है? आई थिंक अरसल की। नो, वो अरसल का ही रूम था। तो ये उसके रूम में क्या कर रही है? और पता भी है कि निर्मा इतना ज्यादा मारेगी इसको। मैंने कुछ नहीं देखा। बकवास। वीडियो तो नहीं बनाई है तुमने? लव यू बोलना था मैंने। कपड़े रह गए थोड़े। सब समेट दिया मैंने, बाहर आओ। शॉपिंग कर रहा है। शहाना ने इतनी अच्छी बरी तैयार की है कि मजा ही आ गया। अच्छा तो ये बरी है या कराची का बिरयानी जिसे देखकर इंसान के मुंह में पानी आ जाता है? इन्होंने अरसल के लिए कुछ नहीं मेरी ले। बात सुने, कल सुबह फर्नीचर शाना तो लेने फुल जाना ऑन है। शॉपिंग कर रही है। क्यों? बेटी को कुछ देना वेना नहीं है? कैसे बाप हैं आप?
ओए अल्लाह, वो तुम्हारा पहाड़ी बकरे जैसा भतीजे को अपना पूल सा बच्ची दे रहा है। ये काफी नहीं है? खुदा का बकरे कसम, जैसा कभी कभी बच्चे। तुम्हारा दिल करता है साफ साफ इनकार करो। खबरदार, ऐसी बेवकूफी मत करना। जो आते जाते हमको खूनी नजरों से ऐसा देखता है जैसे हम उसकी खुशियों का कातिल है। वो भी ठीक हो जाएंगी, क्यों फिक्र करते हैं? ठीक हो ही ना चल। चोरी भी ऐसे करते कि पकड़ी जाए। अरे डेट शेट पे जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अपने मासूम शोर पर शक करता है। मासूम। हमारा किरदार का गवाही तो उफ, एक तो ये पेशावर, हर चीज में पेशावर को क्यों घसीट लाते हैं? जब किंजा की शादी हो जाएगी ना तो चले जाएंगे वापस। हाँ, फिलहाल तो हम इस कमरे से जा रहे हैं। जब देखो टक 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 टक। हाय रब्बा, कितने इमेच्योर हैं ये। अपनी लव स्टोरी सेट कर रहे हैं। हाँ। थैंक यू। किस बात का? मेरी वार्डरोब सेट करने के लिए। मैंने तो नहीं मैंने करी। तो नहीं की। लेकिन अम्मा तो कह रही थी कि नहीं। इसको पता चल जाएगा जिया ने करी है। हाँ, अम्मा ने नहीं की, किंजा ने नहीं की, तो और कौन करेगा? आ रही है शायद वो। ये समझ में नहीं आ रही है नहीं। बात। रोजे में कॉलेज जाना जरूरी है? जिया, तुम घर में टिक के नहीं बैठ सकती? मैं कुछ पिकनिक मनाने थोड़ी जा रही हूँ। अभी आपको बताया है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने साइन करवाने हैं प्रिंसिपल से। तो घर वापस कौन ड्रॉप करेगा? छोड़ देगी ना मम्मा मुझे? अच्छी तरह पता है कि वो साथ की फैमिली आ रही है ना इफ्तार पर। कौन मनाएगा इफ्तारी? पर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर वापस सीधा आना। जी, आप अब्बा से कह दीजिएगा कि मैं बाहर उनका इंतजार कर रही हूँ। बाहर इनका ये इसको इंतजार। सुना के गई है। हाँ हाँ, नजाकत! वो तो है, ये अब्बा को कह दीजिएगा। मैसेज आ गया आर्टिकल्स का। इन लोग की बातचीत शुरू हो गई अब हाँ। ऐसे छोटी मोटी। कि बाहर मिलो। इस मोमेंट का हमने बहुत इंतजार किया है। सच में। किन किन और इनको बिल्लो ने बुलाया। देखा असाते जाने बिल्लो देखा। हाय हाय। किन्ने किन्ने जा रहे हैं बिल्लो दिखा। वो तो लगता है हमारा किस्मत जाग उठे। वो हम आके मल मल कर बार बार देख रहा था आपका मैसेज को। हमको तो यकीन ही नहीं आ रहा। खैर तो है ना बिलो जी। जलाल जी, मैंने ना आपको बहुत जरूरी बात कहने के लिए बुलाया है। कुर्बान कुर्बान, जरूरी बात, और वो भी हमसे। अल्लाह कहीं आज अब खुशी से वफात ही ना पा जाए। वो सारी बातें छोड़ो, अब क्या हरकतें करते फिर रहे? क्यों, हमने क्या मसवाके बेचने का काम शुरू कर दिया? ये बात नहीं है। किंजा के साथ जो सलूक आपने किया, जालिम से जालिम माफ भी नहीं कर सकता। बिलो जी, हम समझा नहीं। क्या जरूरत थी उस बेवफा बेमुरव्वत अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता तय करने की? ये जिया की मदद कर रही है। हाँ, ये हमारी सेटिंग बना बीवी रही का है हम पर दोनों। बहुत प्रेशर था। अगर हम आपको दिल की बात बताए ना तो खाना खराब का बच्चा हमको भी अच्छा हाँ, नहीं ये तो बात सही है। जलाल उसे पसंद तो नहीं करता। भूसा भरा हुआ है। कुर्बान जलाल कुर्बान। बिलोची मत टेंशन लो, हम भी टेंशन हो गया है। तुम खुल कर बताओ मसला क्या है? सीधी सी बात, उस खानदान पे एतबार करने की जरूरत नहीं है। जमशेद के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता तय करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ फाइनल हो चुका है। शादी का कार्ड, मेन्यू, जगह। इस खानदान पे एतबार करने की जरूरत नहीं है जलाल जी। शर्त है? कैसे? कैसा शर्त है? मैं बताती हूँ। बताओ। बैठो। फिर तुम क्या शर्तें बोलेगी उसको? ये पूरे टेबल को टर्न करने वाली है।
प्रॉमिस। ये लोग क्या ये कौन सी हरकतें करते हैं? यार ये जलाल तो वाकई में बहुत फनी है। इतनी वाकई बड़ी बेटी का पापा होके कैसे काम करता है। सच में यार। मुझे लगता है जिया तुम्हें मोहब्बत हो गई अरसल से। ओए इतने टाइम बाद ये फ्रेंड आई है उसकी। ऐसा ही है यार, तुम्हें उसकी बातें बुरी नहीं लगती आजकल, तुम्हें वो अब इरिटेट भी नहीं करता, तो और क्या है ये? हुमा, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मेरा कजन है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। खैर वो तो तब भी था जब तुम दोनों एक दूसरे को मारने मरने पर उतर आते थे जरा सी बात पर। शायद अब हम दोनों मैच्योर हो गए हैं। अब तुमने मोहब्बत ही की है, कोई गुनाह नहीं किया। हुमा, मुझे लग रहा है कि वो आ गया है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैंने वैसे भी उसे 12 बजे का टाइम दिया था। अरे जिया, वो अभी नहीं आया होगा। अगर आ गया होता तो अपनी बाइक के हॉर्न से पूरे कॉलेज को सर पे उठा लिया होता उसने। ठीक है, कुछ नहीं होता, मैं चलती हूँ बस। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल रही हूँ। चलो साथ ही चलते हैं। अब इंतजार रहता है जिया को उसका। हाँ क्या हर्षल आ गया यार? आ गया है? हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे टेक्स्ट करने दो। हॉर्न नहीं बजा। बाय बाय बाय। तुम कब आए? 2 घंटे हो गए। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, आओ बैठो। 2 घंटे से वो यहाँ बैठा हुआ है। ध्यान से बैठना। ओके, ले बैठ गए हो? हाँ, पहले कैसे कहता था नहीं सीधा घर चलो। हाँ, और गुस्से से लेने आता था उसको। बैठ गई हो तुम? नजाकत, इफ्तारी का सारा सामान आने वाला है, ये लिस्ट। ये लिस्ट थोड़ी छोटी नहीं? हाँ छोटी हमें भी लगी। फोन करके मंगवा लो ना, होम डिलीवरी करवा लो। जी ने आपको खुद जाना पड़ेगा। मीठा भी तो रखना मैंने उनके सामने। क्यों, आज दोपहर से ही दस्तरखान सजा के बैठ जाओगे क्या? वो बीजान, कुछ मेहमान आ रहे हैं जिया को देखने। मेहमान? कौन मेहमान? अच्छा, ये दादी जन से कुछ नहीं पूछते, सब हाँ। खुद ही डिसाइड कर अब लेते हैं। अब अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रही है जिया के लिए। स्ट्रेट। सुना तुमने शाहजहां? यहाँ पर निकाह शुदगान के लिए भी रिश्ते आ रहे हैं। ये हाल है मेरी औलाद का। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बीजान, अपनी औलाद के बारे में तो सोचेंगे ना हम। हाँ हाँ, जरूर सोचो। तुम्हारी औलाद है, तुम्हें सोचने का हक हासिल है। अनोखी औलादें जो पैदा कर ली हैं तुमने। हमने तो भैया इंटरनेट से सीधे डाउनलोड किए थे बच्चे, इसलिए हमें कोई इख्तियार नहीं है। वैसे तरीका ठीक नहीं है नज़ाकत, और अगर जिया का रिश्ता कहीं तय करना ही था तो खानदान से बाहर क्यों? मैं समझा नहीं आगा जान। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है नजाकत। तुम छोटे हो ना, तो तुम्हारी समझदारी भी जरा छोटी है। समझदारी। अपनी अकल पर बोझ ना डालो ज्यादा। वैसे बीजान, आपकी नवासी का भी तो रिश्ता हो रहा है ना आपके पोते के साथ। मना कर दो अपनी सहेली को। इफ्तार पर आना है, 100 बार आए, लेकिन ये रिश्ते बिश्ते की बात ना करे। वेरी नाइस। आई एम सॉरी बीजान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एटीट्यूड देखो इसका। हाँ ये चली कुछ अलग रही है। मीठा भी तो मंगवाना है मैंने। स्कूल तो लिखा ही नहीं, मैं खुद ही जाऊँ अब। नजाकत का तो 0 रोल है एज अ फादर या एज अ ब्रदर। जन मुरीदी के नए रिकॉर्ड कायम करने हैं इन्होंने खानदान में। एक से बढ़कर एक नमूना। अरे ये पार्क में घूमने आए हैं। हाँ, ये तुमने तो वार्डरोब की सेट किया मेरा? कौन सा पहली बार किया है? अच्छा। लेकिन इस दफा तो बहुत दिल से किया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा हर स्टाइल, हर अंदाज जानता हूँ जिया। क्या वेट करना? तुम्हारा वेट कर। तुम्हारा वेट करना। घर में तो बेचारे साथ बैठ नहीं पाते, तो इसलिए बाहर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सही बात है। घर चलो।
शेरी को पता है तुम्हें लोग देखने आ रहे हैं? नहीं, मेरी इस सिलसिले में उससे कोई बात नहीं हुई अभी तक। बाहर पढ़ने जा रही है उसके साथ, यूके एडमिशन हो गया तुम्हारा। एटलीस्ट उसे पता तो होना ही चाहिए। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। यार तुम दोनों साथ बैठे एक दूसरे की बात करो, शेरी किंजा को छोड़ो। ठीक कह रही हो। एक्चुअली ये मेरा प्रॉब्लम तो है ही नहीं। जब वो उसकी ऐसी कोई बात 1 मिनट में मान जाते ना तो एकदम से हैरान हो जाती है ये। पार्ट 2 तो बहुत मजेदार था यार, मतलब जैसे वो उसको लेने गया और छोड़ने भी गया, और वो भी मतलब जिया ने उसको कहा, मैसेज किया कि तुम मेरे को बाहर लेने आ और ऐसे छोड़ने जा। वो सीन तो मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद दोनों पार्क में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पर अभी भी ना खुल के बात नहीं कर पा रहे। मतलब मुझे ये लग रहा है कि बात तो खुल के करो दोनों जने। पता नहीं कौन से एपिसोड में, 22 एपिसोड हो चुका है, कौन से एपिसोड के अंदर ये दोनों खुल के बात करेंगे। पर हाँ चलो, आज का जो एपिसोड था बहुत मजेदार था यार। फाइनली वो मोमेंट हमें देखने को मिला जब वो कॉलेज के लिए छोड़ने जा रहे थे एक दूसरे को, और दूसरे को मैसेज कर रहे थे कि तू मुझे बाहर मिल या वो छोड़ने जाए। तो वो फाइनली हमने तो शुक्र मनाया कि ये एपिसोड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी वाकई में बात सही है, 22nd एपिसोड आ गया है लेकिन वो केमिस्ट्री हमें दिख नहीं रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में और ज्यादा केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। परिवार वाले तो पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हैं कि भाई रिश्ता तोड़वा दिया जाएगा, कोई रुखसती नहीं वहां होने वाली, या रुखसती होगी तो अलग अलग होगी। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में आखिर होने क्या वाला है। तो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।